कारक। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही आसान से एकदम इजी वे में पढ़ेंगे। और क्या है कारक, इसके बारे में आज हम समझेंगे। देखिए, संज्ञा सर्वनाम तो आप जानते होंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा में किसी भी चीज को संज्ञा कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, आदमी, चोर, डाकू, कोई भी चीज हो। दुनिया का सभी एवरीथिंग वस्तु की संज्ञा होती है। सर्वनाम उसके बदले में आता है, जैसे है वह, तुम, मैं, वो, तुम लोग, हम लोग, ये सब जितने भी सर्वनाम होते हैं। तो इन्हीं सब को जोड़ने के लिए जो क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है, जो क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे कारक कहते हैं। और उदाहरण के लिए क्या है कारक, ने, को, से, का, के, की, में, पर। तो ये जो आप देखते हैं कि जो वाक्य बनता है, तो उसमें में आता है, को आता है, से आता है, का, के, की आता है, में आता है, पर आता है। तो इन सब चीजों से मिलकर ही समझिए तो वाक्य बनता है। तो इसी को हम कारक बोलेंगे। तो आज आप समझ पाए कि कारक क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के बीच और कर्ता और आपका क्रिया के बीच संबंध को स्थापित करता है। जैसे बात में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अगर हम से हटा दें तो पेड़ पत्ते गिरते हैं, तो क्या हुआ, ये तो अधूरा वाक्य हो गया। लेकिन जैसे से लगा दिए तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यही क्या है, कारक है। टेबल पर किताब है, अगर हम पर हटा दिए, टेबल किताब है, कुछ समझ नहीं आते, जैसे ही हम पर लगाए तो यही वाक्य सुंदर बन जाता है और पता चलता है कि टेबल पर किताब है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, कारक हुआ। कमल का भाई चलाक है, अगर यही जगह का हटा देंगे तो कमल भाई चलाक है, तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम का लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कमल का भाई चलाक है। तो यही सब आपका कारक है। अब आइए कि कैसे पता करेंगे कौन सा कारक क्या है। तो उस कारक को समझने के लिए कितने प्रकार होते हैं उसको हम अभी बताते हैं, आप आसानी से समझ जाइएगा। देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। थोड़ा सा हम समझाते हैं। कारक क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बीच में संबंध स्थापित करता है। और दूसरा क्या है कि कारक वो होता है जिसको मिलने से क्या होता है, वाक्य बनने का जो होता है एक प्रोसेस जो पूर्ति होता है वो होता है। तो कारक कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार से आपका 8 आपका क्या हुआ, कारक हुआ। तो इसका आप बचपन में याद किए होंगे, 5वीं 6वीं में याद किए होंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर और संबोधन अरे हो, ओजी, आप याद किए होंगे। तो जैसे कैसे याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे, ओजी। इस प्रकार से आपको 8 याद हो जाएगा। आप इसको कंस्ट्रक्ट, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे, ओजी। इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से जो वाक्य बनेगा उससे आपको एक वाक्य में देगा क्वेश्चन और आप बता सकते हैं कि कौन सा। जैसे लिख देगा वाक्य में, राम ने पत्र लिखा, बोलेगा कि इसमें कौन सा कारक है। ये 4 ऑप्शन दे देगा। तो जैसे नहीं देखिएगा तो मार दीजिएगा कि आपका क्या होगा, इसमें कर्ता कारक है। वैसे तरह कर्म कारक का विभक्ति क्या होता है, को होता है। जैसे कर्ता कारक विभक्ति ने होता है, अभी आप याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को, करण से, और कर्म कारक विभक्ति नो को होता है। तो राम मोहन को पीटता है, तो को का प्रभाव किस पर है, मोहन पर। तो ये क्या हुआ, कर्म, यानी देखिए ये कर्ता होता है और ये कर्म होता है। ऐसे भी याद करके ये आप याद करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में याद करते हैं, तो वो चीज है, यही वही चीज चल रहा है। तो यहाँ को क्या है, मोहन पर का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। कर्म से जाना गया को। करण कारक क्या हुआ, से आया के द्वारा। राम चाकू से आम काटता है, तो यहाँ भी से है। और अपदान कारक में भी आपका से है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो अपदान कारक में अलगाव का भाव है, इसके के द्वारा, यानी साथ साथ चलने का बोध है। जैसे राम साइकिल से बाजार जाता है, तो साइकिल से और राम से बिछड़ाव नहीं हो रहा है, वहां पर दोनों साथ साथ जा रहे हैं। राम चाकू से आम काटता है, तो चाकू और आम का बिछड़ाव नहीं हो रहा है ना, यहाँ राम का भी बिछड़ाव हो रहा है। तो जहां पर बिछड़ाव नहीं हो वो करण कारक हो जाएगा, और जहां पर बिछड़ाव हो जाए यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ये आपका अपदान कारक हो जाएगा। इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखें, के द्वारा वहां पर आया हो, राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो वही बात हुआ के द्वारा, तो वो आपका करण कारक हुआ।
राम चाकू से आम काटता है, आपका करण कारक हुआ। संप्रदान कारक का विभक्ति क्या होता है? को और के लिए। तो राम को चाकू दो और गरीबों को धन दो, जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। तो जैसे गरीबों को धन दो, गरीबों के लिए चावल दो, तो यहाँ के लिए क्या हुआ? यहाँ पर आपका संप्रदान कारक हुआ। तो जैसे के लिए देखे और को देखे तो आप लगा दीजिएगा कि क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। अप्रदान कारक आप समझ गए हैं। संबंध कारक क्या होता है? का के किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से किसी वस्तु का संबंध दर्शाता है। जैसे राम का भाई बीमार है, राम का संबंध उसके भाई से है और राम का भाई श्याम है, तो यहाँ क्या हुआ? आपका का क्या हुआ? आपका का संबंध कारक हुआ। उसी प्रकार राम की माँ बीमार है, यहाँ की क्या हुआ? देखिए संबंध है, राम की माँ, राम के घर, तो देखिए संबंध है ना, राम के घर, राम की माँ, राम का भाई श्याम है, तो यहाँ पर देखिए संबंध हुआ, इसी को संबंध कारक कहेंगे। अधिकरण में पर होता है, टेबल पर किताब है, देखिए संबंध है, टेबल पर किताब है, तो ये अधिकरण कारक हुआ। और मछली जल में तैरती है, देखिए यहाँ में है, तो मछली जल में तैरती है, तो ये अधिकरण कारक हुआ। तो आपको ये विभक्ति आपको याद करना पड़ेगा ध्यान से। संबोधन, अरे हे ओ, हे राम, ये क्या हो गया? तो हे राम क्या है? हे क्या है? यहाँ पर संबोधन है। अरे यहाँ आओ, तो क्या है? संबोधन है। आप संबोधन करके नहीं बुलाते, अरे यहाँ आओ, हे राम ये क्या हो गया? तो ये आपका संबोधन कारक होगा। इस प्रकार से कारक के 8 भेद होते हैं। बस इतना याद रखिए कि सर्वनाम और संज्ञा के जो क्रिया के बीच में जो संबंध को स्थापित करता है, सर्वनाम और संज्ञा, या संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया, ये तीनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। और कारक की वजह से ही वाक्य बनता है। और कारक के 8 भेद होते हैं, और ये 8 भेद आप याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अप्रदान से, संबंध काके की, उसके बाद अधिकरण में पर, उसके बाद संबोधन हे अरे ओ जी। आप याद कीजिएगा तो आपको आसानी से ये आप कारक टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम कल बताएंगे तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं, उसके बारे में कल वीडियो हम बनाकर आपको देंगे। आप आसानी से समझ जाइएगा और आपका पूरा एग्जाम हिंदी का कवर हो जाएगा।